बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों की खिदमत में मोहम्मद वारिस बलोच का सलाम अर्ज़ है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको दिखा रहे हैं और एक ऐसी चीज़ हम बनाकर दिखा रहे हैं जो है तो बहुत पुरानी, लेकिन वो कैसे काम करती थी और उसमें क्या सिस्टम होता था वो मैं आपको समझाऊंगा। वो थी माचिस वाली टेलीफ़ोन। पुराने ज़माने में जब बच्चे खेलते थे तो वो माचिस की टेलीफ़ोन बनाकर और उसमें आपस में बातें करते थे और महजूज होते थे, क्योंकि उस ज़माने में ना ये सेलुलर फ़ोन थे और जो दूसरा लैंडलाइन फ़ोन था उसकी भी सहूलत बहुत कम होती थी। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार होंगी, 2 आम माचिस की डिबिया, ये हम खाली कर लेंगे। इनमें से जो तीलियाँ हैं वो हम निकाल लेंगे। एक हमें धागा ज़रूरत होगा और एक जो है हमें कील ज़रूरत होगा इसमें सुराख डालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनमें से जो हमारे पास तीलियाँ हैं ये हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ ज़रूरत होगी। ठीक है जी। ये बॉक्स जो छोटे हैं पतले गत्ते के बने हुए या मोटे कागज़ के बने हुए माचिस वाले, ये हमें ज़रूरत है। और हमने क्या करना है, इसमें से पहले हमने सुराख निकालना है दोनों में। अब मैं ये भी आपको समझाऊंगा कि ये किस असूल के तहत काम करते हैं और बग़ैर करंट के इसमें किस तरह से आवाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये धागा बांधने के लिए मैंने तीली तोड़ी है, इसके साथ हम धागा बांधेंगे और फिर जो है डिबिया के साथ इसको कनेक्ट करना है। इसमें कोई तार वायर इस्तेमाल नहीं होती और कोई किसी किस्म का कोई हमें सप्लाई देने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बड़ी साफ़ आवाज़ जो है वो एक डिबिया से दूसरी डिबिया में ट्रांसफ़र होगी। और ये पुराने वक्तों में बच्चे जो हैं ये खेल खेलते थे, लेकिन इसमें कौन सा साइंसी असूल है उस पर भी हमने डिस्कस करनी है। और इसके जो आजकल जदीद अशकाल आ गई हैं, यानी यही असूल है और जदीद चीज़ें बन गई हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें बन गई हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। ये आप देख सकते हैं हमने धागा जो है वो टाइट कर दिया है। अब जितनी लेंथ का हमने लेना है ये आप तकरीबन 100 फुट तक भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं, फिर आवाज़ कम हो जाएगा। बच्चे खेलने के लिए थोड़ा वक्फे पर ठहरते हैं और वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना धागा जो है वो काफ़ी रहेगा। अब इसके साथ भी उसी तरह से हमने एक माचिस की तीली जो है वो हमने बांध लेनी है। अब ये फिर मैं आपको इस्तेमाल इसका बताता हूँ और इसका आपको बताऊँगा कि असूल क्या है, आवाज़ किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से बात होती है। और ये एक जो डिबिया है ये ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, यानी इसमें आवाज़ आएगा भी और जाएगा भी, दोनों काम होंगे एक ही वक्त में। ये हमने थोड़ा मजबूत बांधना है क्योंकि इस पर हमने खिंचाव रखना है। ये जो 2 डिबिया हैं ये बन गए हैं। ठीक है जी। अब हम आपको इनका इस्तेमाल दिखाएंगे। देखें जी, ये बच्ची जब यहाँ पर बोलती है तो इसकी जो साउंड वेव्स हैं वो इस बारीक सा धागा, ये अगर आपको हमारा कैमरा दिखाए तो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरी साइड पर। और क्योंकि ये धागा हमने टाइट रखना है तो टाइट धागे से वो जो साउंड वेव्स हैं जो अब बोलने के साथ आवाज़ की लहरें बनती हैं वो यहाँ पर हिट करती हैं माचिस और धागे में वो फिर ट्रांसफ़र हो जाती हैं दूसरी साइड पर। बहुत ही आसान सा असूल है, आप देख सकते हैं कि ये एक सादा सा तरीका है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रिसीव कैसे हो रही है। हाँ, ये बच्ची जो है ये आवाज़ सुन रही है, यानी अब ये ईयर पीस बन गया है यहाँ पर। और जब इस बच्ची ने बोलना होगा तो फिर ये इसको माउथ पीस बना लेगी
اور دوسری بچی جو ہے وہ پھر اس کو ایئر پیس بنا لے گی. تو وہی ساؤنڈ ویوز جو یہاں پر آ رہی ہیں یہ ٹائٹ دھاگے میں، دھاگے کو بیٹا ذرا ٹائٹ رکھو، یہ ٹائٹ دھاگے میں آ رہی ہیں تو وہ یہاں پر آ جاتی ہیں اور بہت ہی کلیئر آواز ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کا شور نہیں ہوتا، بڑا صاف سا آواز ہوتا ہے جو یہاں پر پہنچ جاتا ہے. اور یہ صرف ساؤنڈ ویوز جو آواز کی لہریں ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں اس دھاگے کے ذریعے. یہ ایک پرانے زمانے میں قدیم بچے جو تھے، آج کل تو جدید دور آ گیا ہے، وہ یہ کھیل کھیلتے تھے. اور اس میں اصول یہ ہے کہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں بغیر کسی وولٹیج کے، بغیر کسی سرکٹ کے، بغیر کسی کرنٹ کے بھی. ٹھیک ہے جی، بالکل سیم یہی اصول ڈاکٹروں کی یہ جو اسٹیتھوسکوپ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو پیشنٹ کے چیسٹ پر رکھتے ہیں تو دل کی دھڑکن کی جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں وہ یہاں سے پائپ کے ذریعے ڈاکٹر کے کان تک ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس میں بھی کوئی پاور سپلائی یا سرکٹ نہیں ہوتا ہے، بس ایک چھوٹا سا انہوں نے یہاں پر پردہ لگا دیا ہے آواز کو بڑھانے کے لیے. لیکن یہ جو پیس ہے یہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ مریض کے سینے پر دبا کر رکھتے ہیں تاکہ جو دل کی دھڑکن کی آواز ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو اور وہی ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ یہاں سے ڈاکٹر کے کان تک ٹرانسفر ہو جائیں. اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ جب یہ اسٹیتھوسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ایک پائپ کا ٹکڑا ہوتا تھا، پرانے زمانے کے جو حکیم تھے وہ پیشنٹ کے چیسٹ پر دبا کر رکھتے تھے اور اس پائپ کے جو دوسرا سرا تھا وہ اپنے کان پر رکھ کر سنتے تھے. لیکن ابھی یہ فلیکسیبل بن گیا ہے اور اس میں جو ہے آواز پھر بھی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. بالکل سیم وہی اصول ہے جو ماچس کی ڈبیا والی ٹیلی فون ہے، اس میں بھی وہی طریقہ کار ہوتا ہے. ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی معلوماتی، جو میں نے سوچا ہے کہ شاید آپ کی دلچسپی ہو تو میں نے بنا لیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے چینل وارث الیکٹرانکس کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی.